जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लियोस के लिए। तो लेट्स सी लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए 12 मई के दिन। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए। लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए 12 मई के दिन। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 8 ऑफ कप की। 8 ऑफ कप का मतलब ये है कि आपने मूव ऑन किया है या फिर आपके पार्टनर ने, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप बदल चुके हैं या फिर आपने ही मूव ऑन कर लिया है, क्योंकि अब चीज़ें बदल चुकी हैं। 21 एंड 8 29 जस्टिस की एनर्जी। मे बी आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, मे बी आप डिवोर्सी हो सकते हैं। आपने एक, ये भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आप कहीं पे जा रहे हैं, मे बी आप कहीं पे शिफ्ट हो रहे हैं। यस 11 की एनर्जी, ये भी 11 की ही एनर्जी है जस्टिस की। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन आ चुके हैं। वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 8 11 8 3, तो 88 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जस्टिस आ चुका है यहाँ पर। जस्टिस से दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हो चुके हैं। 11 8 19 सन की एनर्जी में भी आपके पार्टनर काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं। जस्टिस को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, जस्टिस क्यों आया है? मे भी आपके पार्टनर आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। जस्टिस क्यों है? फादर ऑफ वैंड, मे भी आपके पार्टनर ने पहले कुछ इमेच्योरिटी की थी, कुछ गलतियां की थी आपके साथ, जिसकी वजह से आप जो है इनसे बहुत भारी कदमों से दूर हो गए थे। आप भरे दिल से इनसे दूर हो गए थे क्योंकि इन्होंने आपके साथ कुछ गड़बड़ किया था। 11 8 19 सन की एनर्जी। कुछ लोगों के लिए कोई थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी यहाँ पर है, या कोई थर्ड पार्टी कोई पास्ट का ट्रॉमा हो सकता है। मे बी आपके पार्टनर डिवोर्सी हैं, आपके पार्टनर को पास्ट में कोई ट्रॉमा मिला था एंड इस वजह से इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया एंड आप भारी कदमों से दूर हो गए थे, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ये खुद ही प्यार से मूव ऑन कर गए थे। इनको लग रहा था कि जैसे प्यार इनके लिए लग्जरी है, वो इनको मिल नहीं सकता। क्वीन ऑफ पेंटिकल में भी आपके पार्टनर वर्किंग है, ये बहुत पेशेंस से काम कर रहे हैं। इन्होंने अपना पूरा फोकस अपने काम पे डाल दिया है। सेल्फ मेड मैन या वुमेन हो सकते हैं। यस, इन्होंने अपना कुछ बिल्ड किया है, अपने दम पे कुछ क्रिएट किया है। इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। 3 ऑफ पेंटिकल। यस, 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे पहाड़ जैसी दिक्कतें हैं। मे भी आपके पार्टनर की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हार्डशिप थी, काफ़ी स्ट्रगल इन्होंने किया है, तब जाकर के ये आज अपना एक स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में लेके आ पाए हैं। यस, में भी कोर्ट केस वगैरह में काफ़ी पैसा खर्चा हो गया इनका। 11 3 14 टेम्परेंस की एनर्जी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोर्ट केस, या तो इनके ऊपर कोई कोर्ट केस लग गया था, भले ही वो डिवोर्स ना हो, कोई कोर्ट केस में इनका बहुत पैसा, या फिर कोई प्रॉपर्टी का मैटर हो सकता है, किसी ने इनकी प्रॉपर्टी हड़प ली थी। कुछ ना कुछ तो ऐसा पैसे से रिलेटेड मैटर हुआ था जिसमें आपके पार्टनर को पैसे की वैल्यू समझ में आ गई। पहले यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर थोड़े से इमेच्योर हो सकते हैं। इनकी इमेच्योरिटी को देख करके इनके ऊपर ये सब चीज़ें, दिक्कतें डाली गई थी। एंड मुझे दिख रहा है कि इन सब प्रॉब्लम की वजह से आपके पार्टनर काफ़ी अवेकन हुए हैं, जैसे इनकी थर्ड आई ओपन हो गई है, मतलब इनकी अवेकनिंग हो गई, इतना पेन इनको मिला है। 8 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर जम के हार्डवर्क कर रहे हैं, क्योंकि अब इन्होंने, मुझे दिख रहा है कि हार्डवर्क को ही अपना टूल बना लिया, अपना वेपन बना लिया है। ये हार्डवर्क किस लिए है? मदर ऑफ पेंटिकल या क्वीन ऑफ पेंटिकल। एंड इन्होंने जम के हार्डवर्क किया है, तो ये बन गए हैं मदर ऑफ पेंटिकल। मतलब यस, मे बी ये सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं, इनके कोई चाइल्ड भी हो सकता है, उसकी कस्टडी इनके पास हो सकती है एंड ये उसके एंड अपने लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क किया है। 11 11 एंड 3 14 14 एंड 8 22 4 की एनर्जी। तो मुझे दिख रहा है जैसे अपने चाइल्ड के लिए मदर एंड, मतलब पेरेंट्स यही हैं, डैडी एंड मदर दोनों की रोल यही प्ले कर रहे हैं। ओके, इधर ये अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उधर ये घर में जैसे एज ए मदर अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग कर रहे हैं।
अगर ये मैरिड नहीं भी है, इनके साथ कोई बेबी नहीं भी है, ये कोई सिनेरियो ऐसा है ही नहीं, तभी मुझे दिख रहा है कि इनका नेचर काफ़ी मदरली हो सकता है। एंड मतलब ये दोनों, मतलब जैसे इनके शिव शक्ति दोनों बैलेंस हैं, फेमिनिन एंड मस्कुलिन एनर्जी बैलेंस में है। ठीक है, इतना सब कुछ होने के बाद जैसे लोगों को लगता है कि इंसान का बैलेंस खड़बड़ा जाता है, वो या तो बहुत रूड हो जाएगा, बहुत, या तो नेगेटिव डिप्रेस हो जाएगा, लेकिन आपके पार्टनर ने बहुत कायदे से बैलेंस बनाया हुआ है। ओके, नाइट ऑफ बैंड की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज मुझे बताइए। सन ऑफ कप। देखिए, पहले आपके पार्टनर फादर ऑफ बैंड की एनर्जी में थे, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा पैशनेट थे आपको लेकर के, जैसे आपके लिए कुछ भी करने को तैयार थे, लेकिन अब इनकी एनर्जी यहाँ पे नाइट ऑफ बैंड की हो चुकी है। मतलब नाइट ऑफ बैंड का मतलब ये है कि इनकी एनर्जी आधी रह गई है, जैसे किंग के बाद सीधे नाइट। ओके, तो ये अब, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि सन ऑफ कप, या तो इनका कोई बेबी हो सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया था, अदरवाइज ये मे भी आपको कोई बड़ा ऑफर दे नहीं सकते हैं, क्योंकि यस कुछ ना कुछ ऐसे रीज़न है। इनकी फैमिली हो सकती है मे बी, या फिर इनके फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, या फिर मतलब इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर का पैशन थोड़ा सा हल्का हो गया है, क्योंकि ये कुछ बहुत बड़ा आपके लिए कर नहीं सकते हैं। 3 ऑफ सॉर्ड, एंड इस चीज़ को लेकर के ये काफ़ी हर्ट भी हैं। यस, मे भी इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ज़्यादातर दिख रही है। अदरवाइज अगर ये सिंगल भी है, मतलब इनकी लाइफ में कोई ऐसा सिनेरियो नहीं भी है, तभी भी कोई थर्ड पार्टी, मे भी इनकी मदर है, मे भी इनकी मदर, या प्रॉपर्टी का मैटर है, किसी ने इनसे कह दिया है कि अगर तुम उसके पास गए तो तुम्हें प्रॉपर्टी से निकाल देंगे। ऐसा भी कुछ सिनेरियो हो सकता है कि इनकी जो फायर थी वो ठंडी पड़ गई है, इनके अंदर जो एक पैशन था आपकी तरफ आने का, वो बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है। 3 ऑफ सॉर्ड, ये बहुत दुखी दिखाई पड़ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि यहाँ पे कुछ कार्मिक सिचुएशन चल रही है, कुछ कर्मा मिल रहा है आपके पार्टनर को। 10 3 13 डेथ की एनर्जी, ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर। 10 3 13 एंड 3 13 3 या 3 13 आपको दिखेगा तो भी रीडिंग। टॉवर की एनर्जी, आपके पार्टनर के ऊपर टॉवर आया हुआ है। टॉवर क्यों आया है? द फूल की एनर्जी। क्या गलती की है इन्होंने? मजीशियन, इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को सारी चीज़ें ढिंढोरा पीट दी हैं, इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को सब कुछ बता दिया है, एंड वो थर्ड पार्टी जो है अब उसने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है। यस यस, इन्होंने बैड कर्मा क्रिएट किया है। ये देखिए, ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, मतलब किसी ने इनका जो पूरा सिस्टम था वही चेंज कर दिया है। मे बी मतलब ये जो मजिशियन है, जो थर्ड पार्टी है, ये देखने मतलब काफ़ी छुपी रुस्तम दिख रही है, क्योंकि जो फादर ऑफ बैंड की एनर्जी में भी थर्ड पार्टी दिखती है। मतलब क्या है कि इसने जो है पूरा सिनेरियो बदल दिया है, एंड ये आपके पार्टनर को छोड़ ही नहीं रही है आपकी तरफ आने के लिए। 10 3 13 1 14 टेम्परेंस की एनर्जी, इन्होंने उच्चाटन करा दिया आपके पार्टनर का। एंड यहाँ पर क्या था? 8 1 9 हर्मिट की एनर्जी। यस, हर्मिट का मतलब ये हो गया कि आपके पार्टनर डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी, जैसे इनको लग रहा है कि जैसे कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो पाएगा, कुछ अच्छा नहीं, मतलब इंसान नेगेटिव हो जाता है ना, अकेला पड़ जाता है, नेगेटिव हो जाता है, उसके अंदर एक अलग लेवल की उदासी या फिर डिप्रेशन छा जाता है। जैसे आपके पार्टनर की जो फायर थी, मैंने क्या कहा कि थोड़ी सी हल्की पड़ गई है, एंड थर्ड पार्टी को जब पता चला है, उसने पूरी ठंडी कर दी है इनके अंदर की फायर, कि क्या फ़ायदा, अब क्या हो जाएगा, अब क्या ही हो सकता है। ये सब चीज़ें कर दी, जिससे आपके पार्टनर बिल्कुल जैसे, क्योंकि जो हर्मिट की एनर्जी होती है ये ओल्ड एनर्जी है। ओल्ड का मतलब क्या होता है? जैसे या तो वाकई में टाइम बहुत निकल चुका है, इस मजिशियन ने आपके पार्टनर को इतने लंबे टाइम के लिए फंसा लिया है कि इतना लेट हो चुका है कि अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब ये क्या ही उखाड़ लेंगे, या फिर मुझे दिख रहा है कि इतना लेट हो चुका है कि आप मतलब आपके पार्टनर के अंदर एक नेचुरल वो आ गया है, जैसे एक डिप्रेशन वाली एनर्जी, जैसे इंसान का मन नहीं मर जाता है कि अब जैसे इच्छा मर गई, अब नहीं, अब वो बात नहीं रह गई, अब वो चाहत खत्म हो गई, वो मुझे एनर्जी दिख रही है। डिवाइन ये बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की इंटेंशन क्या है, मतलब क्या बिल्कुल ही सारी फीलिंग्स डेड हो चुकी हैं, या फिर कुछ पॉसिबिलिटी है भी? क्या है फीलिंग्स? बैलेंस, आपके पार्टनर बैलेंस बनाने की सोच रहे हैं। यस, ये अभी अपनी लाइफ में खुद बैलेंस में नहीं है। कंपैशन,
ये चाहते हैं कि अगर ये मतलब आप इनके साथ थोड़ा नरमी से पेश आएँ। यस, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर का कॉन्फिडेंस लूज़ दिख रहा है। डिवाइन क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए? ए ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल में कुछ पॉसिबिलिटी है, बिग हैप्पी चेंजेस, दैट्स वेरी गुड। डिवाइन आप भी बताइए क्या करना है? प्रपोजल, 1 साल में ये कंडीशन ठीक हो पाएगी, ठीक है। 27/9 की एनर्जी, हर्मिट की एनर्जी। तो वही ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर पहले से मैच्योर भी हो रहे हैं, आपके पार्टनर के अंदर मैच्योरिटी आ रही है। एंड ए रोमांटिक और बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज इंडिकेटेड। यस, तो भाई आपके पास अपॉर्चुनिटी तो आने वाली है। एंड एक कार्ड मुझे और चाहिए जिससे मैं देखूंगी कि आपके दिल को क्या करके सुकून मिलेगा। द साइलेंस, मे बी आप बहुत साइलेंट रहते हैं, मे बी आपको अकेले में बैठना बहुत अच्छा लगता है। 30 नंबर की एनर्जी है। 30 नंबर आपके लिए किसी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपकी एज हो सकती है, आपकी बर्थडे हो सकता है। बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर लाई इन द साइलेंस। आप किसी शांत जगह पे बैठिए या फिर आप मेडिटेशन कीजिए, आपको आपके क्वेश्चन के सारे आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। जय माता दी।